गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निभा कुमारी प्रणाम से प्रणाम। हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आप कैसे हैं? बढ़िया। चलो, आज का टॉपिक आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बाय वैभव कौशिक सर, है ना। तो ये सब आपको प्रबोधित करने के लिए, जो होता है ना कि प्रोवोक करने के लिए है। तो आपका टॉपिक ध्यान रखना है आपको। टॉपिक क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके देश के विकास के लिए आपके सामने दिखाई देती हैं। हैंडसम लग रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। मैं हैंडसम ही हूँ, ठीक है। चलो, सिमरन चौहान, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्लाइमेट चल रहा था पिछली क्लास में, क्लाइमेट खत्म हो गया था ना। क्लाइमेट सभी का शायद मैंने ख़त्म करा दिया था, क्योंकि जहाँ तक मेरे पास डाटा है मैंने शायद ख़त्म करा दिया है क्लाइमेट, है ना। बाकी आप मुझे बताएं कहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि उसकी फिर पीपीटी हमें अलग से लगानी पड़ेगी। जल्दी से बताएं। क्लाइमेट मैंने वैसे ख़त्म करा दिया था, ठीक है। तो सुमन यादव, दीपू, सभी को नमस्कार, सभी को सोहेल अहमद, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, सभी को हेलो, सभी को सलाम, सभी ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और चीज़ों का एक बेस लाइन तैयार करेंगे। बेस लाइन क्या करेंगे सर? बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि बीच में क्लास नहीं हो पाई, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं एक हफ्ते उस दिन छुट्टी पे था। आज भी मेरी क्लास नहीं थी, शायद आपके किसी और सब्जेक्ट की क्लास थी, बट लकीली आप लोग, मतलब हम लोगों की मुलाकात होनी थी, तो ठीक है। अब यहाँ से अब आप पढ़िए, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है। पॉलिटी का क्लास रुकी हुई है क्या? पॉलिटी का क्लास रुकी हुई? नहीं, पॉलिटी वाले सर की ही क्लास होगी अब, ठीक है। आज तो दे दिया गया है हमको मसला, ठीक। हाँ, चलिए अब यहाँ से फोकस करिएगा। अब हमें क्या करना है? हमें अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट की बात करनी है। पहले किसकी बात करनी है भाई? ट्रांसपोर्ट की बात करनी है, परिवहन की बात करनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी वे में लेमैन की भाषा में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। परिवहन क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है कि जब कभी हम ए जगह से बी जगह तक जाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी साधन यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परिवहन का साधन कहलाता है। अब ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आएगा, ये आपके करंट में भी टॉपिक आएगा, लेकिन अभी मैं जितना मेरे सब्जेक्ट से रिलेट करेगा मैं उतना पढ़ाऊंगा। बाकी इकोनॉमिक्स वाली मैम अपने हिसाब से पढ़ाएंगी कि वो किस तरीके से पढ़ाती हैं। यहां से समझिएगा कि ट्रांसपोर्ट में आपको बहुत सारे तरीके दिखाई देते हैं, बट मेनली हम 3 तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो क्या क्या है? एक होता है आपका जल, जिसको वाटर कहते हैं। एक होता है थल, जिसको लैंड कहते हैं। और एक होता है हवा, वायु, जिसको हम एयर कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो जल है उसमें 2 तरीके के यातायात दिखाई देते हैं। जैसे कि देश के अंदर करना हो, मतलब इंडिया के इनर पार्ट में, क्लियर। और इंडिया से अगर बाहर ट्रांसपोर्ट करना हो, मतलब दूसरे अदर कंट्री में, क्लियर। तो ये पानी से यूज होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहां से आप थल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो आप यहां पे भी 2 दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे भाई? 2 दिखाई देंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक आपको रेलवे दिखेगा। कौन सा दिखता है भाई? रेलवे दिखाई देगा। और एक आपको
रोडवेज दिखाई देगा। तो ये भी याद रखना है कि आपको रेल दिखाई देती है। एक तो आपने गाना भी सुना होगा कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं, तो रेल गुजरती है यहां से। एक आपकी सड़क परिवहन दिखाई देगा। तो ये भी दो आपके यहां पे दिखाई देते हैं। एयर में आप देखेंगे तो ये भी आपको दो तरीके से डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। एक दिखाई देता है आपको डोमेस्टिक फ्लाइट का, जो भारत के अंदर ही दिखाई देती हैं, इंडिया के अंदर ही दिखाई देती हैं। क्लियर? और एक दिखाई देती है इंटरनेशनल फ्लाइट। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि इंडिया से अगर बाई चांस हमें चाइना जाना हो तो ये दिखाई देगी, इंडिया से चाइना जाने के लिए दिखाई देती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जल्दी से लिख लें क्योंकि ये आपके पास होना जरूरी है। बाकी डाटा मैं लिखवाऊंगा, आगे लिखा हुआ है पूरा, लेकिन ये एक लेमैन की भाषा में आपको पता होना चाहिए, आपके लिए जरूरी है। जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से जब आप आगे देखेंगे तो यहां पे सड़क की बात की गई है। पहले किसकी बात की जा रही है? सड़क की बात की जा रही है, रोडवेज की बात की जा रही है। अब रोडवेज पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हम रोडवेज में दो तरीके से बात करते हैं। नहीं, रोडवेज नहीं बताया। रोडवेज में हम कितनी तरीके से बात करते हैं, इसमें हम 3-4 तरीके से बात करेंगे। आप कहेंगे कि सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा चलो, देखो क्या कह रहा है, समझना, आप ध्यान से समझना भाई, ठीक है? बिल्कुल बहुत शांति से, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, समझना। सर समझ में नहीं आया है, एक बार रिपीट करा दीजिए। ठीक है, देखो एक होता है ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रांसपोर्ट, परिवहन की बात करते हैं। परिवहन की जब बात करते हैं तो 3 तरीके से परिवहन हो सकता है। कितनी तरीके से? 3 तरीके से। आपको कैसे जाना हो? सर मैं रशिया कैसे जा सकता हूं? आप रशिया बहुत तरीके से जा सकते हैं भाई, उस पर आएंगे अभी। ठीक, देखो अभी इस पे आएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि कैसे जा सकते हो रशिया, वो भी देखो। यहां पे इन्होंने कहा कि अगर हम जमीन का रास्ता लें, जमीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। तो जमीन पे रोड भी आती है जिसे सड़क कहते हैं, और जमीन पे क्या बनती है? जमीन पे ही रेलवे चलती है भाई, जिसे रेल कहते हैं। तो ये दोनों जमीन पे आएंगी। अब आप सड़क से भी जा सकते हैं रशिया भाई, आप रेल से भी जा सकते हैं क्योंकि जमीन पे चलती है। अगर कनेक्टिविटी बना दी जाए तो जा सकते हैं। अब आता है दूसरा, जिसे पानी कहते हैं, जल। अब यहां से आप देखेंगे कि जल की बात कर रहा है ये, तो आपने कैनाल सुना होगा, आपने रिवर सुना होगा, मतलब नहर और नदी। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, ए सिटी टू बी सिटी। क्यों? क्योंकि आप जैसे गोमती में जा रहे हैं, गोमती रिवर में चढ़े
तो गोमती में बहते बहते हम क्या कर सकते हैं, उस शहर पे जा सकते हैं जहां पे दूसरा शहर पड़ता हो जौनपुर, मतलब कोई भी गोमती का। या सीधे सीधे अगर हम हरिद्वार से चले गंगा जी से और कहां आ गए, आपके कानपुर आ गए, तो गंगा जी आती हैं, तो जोड़ दीजिए इसको, ऐसे होता है। फिर दूसरा रास्ता क्या है इसी में कि समंदर, सी, इसके रास्ते से अगर आप इंडिया से अपने दूसरे कोने पे जाना चाहते हैं तो भी आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके इस कोने पे आना है और यहां से घूम के आ जाइए पानी के रास्ते से, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। बाकी अगर इस देश से दूसरे देश में जाना हो, जैसे आपको यहां पे इंडिया है, यहां से आप रशिया जाना चाहते हैं तो घूम के चले जाइए ऊपर से होते हुए, तो यहां से भी रशिया जा सकते हैं। तीसरा क्या आता है, तीसरा आपको दिखाई देगा एयर। एयर से कैसे, आपकी एक तो होती है डोमेस्टिक फ्लाइट, जो आपके घरेलू डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ देती हैं, और एक दिखाई देती है आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट। इसका यूज करके भी आप रशिया जा सकते हैं। अब समझ में आया भाई? अब बताओ, अब समझ में आया? जल्दी बताएं, समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेडलाइन डालीजिएगा सड़क परिवहन। जो हमारा पहला टॉपिक है वो सड़क परिवहन है, उसके बारे में बात करते हैं और उसको देखेंगे। अगर सड़क की भी बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जो रोड हैं वो आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जोड़ती हैं। पहली बात, आपके एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ती हैं। दूसरी बात, एक विलेज को दूसरे विलेज से जोड़ती हैं। विलेज टू विलेज। और एक कैपिटल को दूसरे देश की कैपिटल से जोड़ती हैं। यहां से आप समझेंगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, कि आपकी एक तो गांव के लेवल पे भी सड़क दिखाई देती हैं, छोटी सड़कें, मोहल्ले वाली सड़कें, जिन पे आपने देखा होगा गली में मारे फेरे, है ना, पास आने को तेरे, इस तरीके के गाने गाते हैं लोग गली मोहल्लों में गुजरते गुजरते। वो मोहल्ले की सड़कें होती हैं ना, और घर वाले लोग बोलते हैं मोहल्ले की सड़कों में घूमते रहते हो आप, तो वो यही है। डिस्ट्रिक्ट वाली सड़कों पे बहुत ही कम लोग घूमते हैं। अब या तो बहुत जरूरी काम हो, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तो आप देखेंगे कि हाँ डिस्ट्रिक्ट की सड़क पे घूम रहा है कोई आदमी, अदरवाइज इसी पे घूमा जाता है, फोकस इसी पे रहता है। मेन आदमी का बेसिक नीड यही है। ये डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा है, शहर को शहर से जोड़ रहा है। ये महाराष्ट्र से कोई आदमी दिल्ली आना चाहता है तो वो इस तरीके से, इस वाले रूट से आएगा। नितिन गडकरी जी ने इसी का प्रबंध किया गया है। बाकी अगर कोई आदमी गोरखपुर मतलब नई दिल्ली से काठमांडू जाना चाहता है या ढाका जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे इस वाली रास्ते से जाएगा। हाँ, क्लाइमेट खत्म हो गया था ना, क्लाइमेट खत्म हो गया था। ठीक है, कहां तक मैंने बता दिया था वो बताओ थोड़ा सा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है।
क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों बाद क्लास थी और रैंडम आज क्लास लगाई है, तो मुझे अभी पता नहीं है, आप मुझे बता दो कहाँ तक मैंने पढ़ाया, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ क्लाइमेट खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ से दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ डाटा है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, और डाटा क्या है, रटने रटाने वाला कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, जो ये मेन फैक्ट्स हैं वो थोड़े से ध्यान देने हैं। तो क्लास का नोट्स नहीं दिए हैं, ठीक है, मैं आज अरेंज करवाता हूं, बात करता हूं, ठीक है। अभी इसे देख लो, मेन फैक्ट्स की बात करते हैं। अब यहां पर जो टोटल लेंथ दिखाई देती है भारत के अंदर, वो कितनी दिखाई देती है, अप्रॉक्स में लिखी हुई है। ये 67 लाख किलोमीटर की लंबाई की क्या है भारत में, सड़क है, रोड है। क्लियर हुई ये बात। भारत में अगर टोटल आपसे पूछी जाए कि लेंथ कितनी है रोडों की, तो आपका आंसर क्या होगा, 67 लाख किलोमीटर होगा सर। चलो मान लिया, ये तो ठीक है। बाकी इसमें से अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे पास 2-3 तरीके की सड़कें हैं, एक मोहल्ले की सड़कें हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पे सड़कें हैं, एक राज्य पे सड़कें हैं, एक देश पे सड़कें हैं। तो वहीं से आपको पता चलेगा कि एक दिखाई देता है नेशनल हाईवे, जिसे एनएच कहते हैं। दूसरे बाद आपको एसएच दिखाई देता है, स्टेट हाईवे। और उसके अलावा आपको दिखाई देगा अदर हाईवे, जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे या गांव मोहल्ले की सड़कें दिखाई दे रही होती हैं। इनके अंदर भी आपसे पूछ लेगा, जब आप किसी रोडवेज वगैरह का पेपर दे रहे होगे या किसी परिवहन मंत्रालय के अधीन पेपर दे रहे होगे, तो ये पूछा जाता है कि बताओ किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसकी लंबाई कम है, तो आपको बताना होगा। तो नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो कितनी दिखाई देती है, 146145। बहुत इजी है, याद कर लेंगे। 146, एक कम कर दो, 145, याद हो गया। स्टेट हाईवे उससे ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि स्टेट हमारे में ज्यादा है, 179535, 179535। बहुत आसान है। और गली मोहल्ले तो बहुत सारे हैं, तो वो उससे भी ज्यादा हैं, तो 6345403। अब यहां से आपको कैसे याद करना है, आप नेशनल हाईवे लिखिए, स्टेट हाईवे लिखिए और अदर लिखिए। अब आपने एक निशान पढ़ा होगा ऐसे, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा कौन से रोड मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पर ये। क्लियर है ये बात, जल्दी से लिख लीजिए डाटा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से डाटा लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी हो जाए तो बताइएगा कि हाँ हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अब दूसरी डाटा की बात करते हैं। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो नेटवर्क दिखाई देता है वो सेकंड नंबर पे दिखता है। किस मामले में, रोड्स के मामले में। अब आप कहेंगे सर अगर हम सेकंड पे हैं तो पहले स्थान पे कौन दिखता है, तीसरे पे कौन दिखता है, ये सारी भी चीजें पता होनी चाहिए, तो उसको भी लिख लेते हैं। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में रोड ट्रांसपोर्ट में
फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा और थर्ड कौन आएगा। तो ये इस तरीके से दिखाई देता है साइन। फर्स्ट जो दिखाई देता है वो है यूएसए, जिसको अमेरिका कहते हैं। सेकंड है इंडिया, भारत। और जो थर्ड है चाइना, चीन। क्लियर है? तो इसको भी लिख लीजिए, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इंडिया की क्या रैंक है। इंडिया की रोड में रैंकिंग जल्दी से लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। यूएसए का कितना किलोमीटर है यार? यूएसए का ना मुझे अभी पता नहीं है, बाकी डाटा अगर मेरे पास होगा तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। डाटा मुझे कंफर्म नहीं पता है, अगर उसका प्रॉपर मुझे मिलेगा तो मैं बताता हूं, ठीक है। इंडिया का भी नहीं पूछता कोई, बट वो लिखा हुआ है डाटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया उसमें, ठीक है। ये लिख लो तो बताओ जल्दी से। सभी का हो गया? जल्दी से बताएं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जो दिखाई देते हैं 2% दिख रहे होते हैं, स्टेट हाईवे हमारे 3% तक एरिया कवर करते हैं, और जो अदर हाईवेज हैं वो 95। क्यों? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले नंबर पे हमें ये दिखता है, दूसरे पे स्टेट दिखता है, और तीसरे पे आपका नेशनल हाईवे दिखता है। तो ये डीआई वाले बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं। अब यहां से आपको कुछ टर्म्स की बात करनी होगी। सर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि यूएसए को पीछे छोड़ना है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। चलो अगर ऐसी सोच है तो मैं पक्का फिर पता करके आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। और ये चीज मैं पक्का टैग करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, और ये मैं नितिन गडकरी जी को पक्का इस चीज को लिख के भेजूंगा कि मेरे एक स्टूडेंट ने ये बोला है, तो सर प्लीज ऐसा करके दिखाइए आप। और पक्का आई विल लिटरली टैग टू नितिन गडकरी जी, और मैं ये चीज पहुंचाऊंगा, ठीक है। चलो अब नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। नेशनल हाईवे क्या है? इसको एनएच बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनएच बोलते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अब यहां से इसकी एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है, जिसका रखरखाव हमारे नितिन गडकरी जी हैं वो देखते हैं। और वो मंत्रालय कौन सा है? वो मंत्रालय है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मतलब नेशनल हाईवेज जो देखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, उनकी फाइनेंसिंग की जाती है, उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आप बताइए कि हमारा जो नितिन गडकरी जी हैं वो कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेंटेनेंस करना। मेंटेन करना किसको? रोड को। क्लियर है ये बात?
तो रोड का मेंटेनेंस देखता है कौन? आपका ये मंत्रालय। अब ये किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि तभी तो पैसा आएगा, फंड आएंगे। तो यहां से सरकार ने इसको एक शेड्यूल में रखा हुआ है, और वो शेड्यूल नंबर कौन सी है? शेड्यूल नंबर 7th में रखा गया है। कौन सी में रखा गया है? 7th में रखा गया है। और 7th में आपको पता है कि 3 आपकी सूचियां हैं, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मैंने बताया कि एक मिनिस्ट्री है जो कि क्या है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब इससे ज्यादा जो जरूरी जो लिखना था मुझे वो है आपकी कौन सी है? 7th है, 7th शेड्यूल। और कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और जरूरी है ये आपके लिए। तो ये डाटा जल्दी से लिख लें और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़िए। यहां से अब हमारे पास एक पूरे का पूरा सिस्टम, एक एक्ट, क्योंकि किसी भी अधिनियम के बिना ये चीजें हो नहीं सकती हैं। तो जो देश में नेशनल हाईवेज हैं उनको किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत चलाया जाता है, तो वो एक्ट नंबर है कौन सा? वो एक्ट नंबर है आपका 1956 का नेशनल हाईवे एक्ट। ठीक है, तो हमारे देश में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है? उनको इस एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट दिखाई देता है भाई? द नेशनल हाईवे एक्ट नंबर 1956 दिखाई देता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? जमीन जो होती है, जो भूमि वगैरह होती है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पहले के ज़माने में कि हम अपने गांव से सड़क नहीं निकलने देंगे भाई, लड़ाई कर लो। सरकार लड़ने के लिए मतलब कहती थी कि अरे ये क्या कर रहे हो आप, देश का विकास होगा, ये होगा वो। पापा जी ने दी थी जमीन, कहा था बेटा जान चली जाए लेकिन जमीन नहीं जानी चाहिए, तो हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, जान बान तो हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको तो सड़क बनानी है, तुम्हारी हड्डियों से क्या बनाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि एक रूल बनाते हैं, एक एक्ट बनाते हैं, तो उस एक्ट के हिसाब से आपकी ज़मीन हम खींच लेंगे, अदरवाइज जेल में डाल देंगे। तो ये होता है। सर जरा इसे रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन चला गया था। ठीक है, देखो इसमें मैंने ये बताया अभी कि हम जो भी एक्ट होता है उसके हिसाब से कानून एक बनता है, उसी के हिसाब से काम होता है। देश में तो कानून का ही राज है। तो बहुत सारे लोग पहले ज़मीन नहीं देते थे, अब उन्हें देनी पड़ती है क्योंकि सरकार का अधिनियम है, कानून है, एक्ट है, वो भी 1956 का, उसके हिसाब पे सरकार बना देती है लॉ। ठीक है, तो जल्दी से ये लॉ लिख लो, एक्ट लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ये, थोड़ा सा डाटा और फैक्ट वगैरह ही आते हैं इसमें, तो थोड़ा इस पे मज़े लेते लेते ही करेंगे। सर चाइना में तो अभी भी ज़मीन नहीं देते, तुमको चाइना से बड़ा प्यार है करण। ठीक है, चलो चाइनीज़ मोमोज खाना छोड़ो दोस्त। ठीक है, हिंदुस्तान का डोसा वोसा खाओ, चाइना की बातें कम किया करो।
चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक स्टेटमेंट है, एक संस्था का भी जिक्र है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा जब आप सड़कों पे जाते हैं और रोड पे आपको दिखाई देती है गाड़ी चलती हुई और उस पर लिखा होता है नहाई, ठीक है, NHAI, नहाई की गाड़ी घूम रही होती है। और क्या होता है, खुदा ना खास्ता किसी के कोई भी लग जाए, कुछ हो जाए, तो आती है एक गाड़ी, कहती है अरे बाबू क्या हो गया, पूछती है, फिर ले जाती है। पंचर हो जाए गाड़ी तो फिर आप फ़ोन करते हैं कि हमारी ये गाड़ी नंबर है और हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, प्लीज़ किसी को भेज दीजिए। तो नहाई की गाड़ी फिर आती है और कहती है कि लाओ भैया हम आपकी गाड़ी ठीक कर देते हैं। तो उनके काम होते हैं। अब क्या कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2%, किंतु सड़क यातायात का लगभग 40% से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। देखो क्या बोल रहा है, ये लाइन ये कह रहा है कि देखो हमारे इंडिया में जो नेशनल हाईवे है तो वो 2%, बट हमारे जो लोग हैं वो इससे 40% कवर कर लेते हैं अपने यातायात को। समझ में आया इसका क्या मतलब है? मतलब ये कह रहा है ये कि आप देश में, ठीक है, हमारे इंडिया में ये कह रहा है कि इंडिया में हो सकता है एक रोड यहां है, एक रोड यहां है, एक रोड यहां है, एक रोड यहां है, ये नेशनल हाईवे है, मान लीजिए मात्र 2% है, मान लिया। लेकिन ये भी कह रहा है कि इस हाईवे पर ट्रेवल करने वाले लोग कितने हैं, कितने पीपल ट्रेवल कर जाते हैं इस पर? 40%। कितना ट्रांसपोर्ट हो जाता है? 40%। मात्र 2% की उपलब्धता पर 40% हम लोग काम कर ले जाते हैं। इसका मतलब इनको बढ़ाइए तो देश और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये कम है इसलिए हम इतना कर पा रहे हैं, अगर ये ज्यादा होते तो और अच्छा कर पाते। तो ये चीज ये कहना चाह रहा है। दूसरा, यहां से आपको ये ध्यान देना है, एक शब्द लिखा हुआ है, इस पूरे के पूरे एरिया में मैनेज करने और मेंटेन करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम क्या है? नहाई है। क्या नाम है भाई? नहाई। अब नहाई ऐसे तो पूछेगा नहीं कि बताओ नहाई क्या है, नहाई क्या है। आप कहेंगे नहाई का मतलब तो ये है, ऐसे नहीं पूछेगा। वो बोलेगा कि नहाई की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है ये बात? नहाई की फुल फॉर्म पूछेगा और नहाई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां की फुल फॉर्म दिखाई देती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले आपको नहाई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और उसका काम क्या है? मैनेज करना। और दूसरा काम क्या है? मेंटेन करना। ठीक है, तो ये दो काम है, प्रबंधन करना और उसका रखरखाव करना। जल्दी से लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखें फिर आगे बात करते हैं। हो गया? चलिए, सभी का हो गया? यहां से आगे देखते हैं। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम 2013 में और 14 में, अब 2014 में ही बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, तब हमारे जो नेशनल हाईवेज थे उनकी कितनी लंबाई थी? 91,287 किलोमीटर्स। कितनी थी भाई? 91,287 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2023-24 का ये डाटा लास्ट मेरे पास था। सर हाईवेज और एक्सप्रेस वे में अलग अलग होते हैं क्या? हाँ अलग अलग होते हैं, उस पर बताएंगे, अभी आएंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, 2023-24 के नवंबर 2023 तक ये डाटा है। अब क्या हो गया है? 146,145। तो यहां से
आज की डेट में हम कहाँ आ गए? 146,145 किलोमीटर्स। तो ये कब का डाटा है? ये आपके 2023 तक का लास्ट डाटा है, नवंबर तक का। ठीक है, तो ये आप जल्दी से लिख लें। 2014 से सर रोड बनाने से नुकसान भी तो होता है, इससे सही तो रेलवेज ट्रांसपोर्ट का विकास सही होना चाहिए। देखो, दो चीजें हैं मेरे भाई, दो चीजें क्या हैं? जैसे आपने कहा कि रोड बनाने से नुकसान होता है, ठीक है, और रेलवे बनाने से फायदा होता है। अब यहां पे दोनों चीजें हैं। रेलवे लंबी दूरी के लिए ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर कवर करनी है तो रेलवेज बहुत परफेक्ट है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर रेलवे को 550 किलोमीटर बाद स्टॉप दें आप, तो बढ़िया स्पीड में जाएगी, जल्दी जाएगी। इसका 550 किलोमीटर कम टाइम लगेगा विदाउट स्टॉपेज, ये टाइम ज्यादा लेगी। लेकिन अगर आप इसी को 200 किलोमीटर की इफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो ये जल्दी पहुंचा देगी। उसके लिए आपको पूरा ज्यादा आपको देखना पड़ेगा मसला। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा, सबका अपना अपना यूज है, अपनी अपनी चीजें हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अगर रोड नहीं होगी तो पटरी पे कैसे कार चलाएंगे हम लोग, है ना? ये कार चलाने के लिए भी तो, गाड़ी के लिए भी तो सड़क होनी चाहिए, तो वो भी है। तो अपने अपने हिसाब से हम लोग देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी के पास हर जगह जाने के लिए रेलवे तो नहीं हो सकती, तो उसके लिए तो रोड बननी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, चीजें देखनी पड़ेंगी। साइकिल भी रोड पे चलती है, आदमी भी रोड पे चलता है, रिक्शा भी रोड पे चलता है, तो रोड तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। अकेले रेलवे पे हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। आधे से ज्यादा जनता, जैसे आप हरियाणा में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, एमपी में देखेंगे, ये 3-4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे, महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रोडवेज ज्यादा प्रेफरेंस में दिखाई देती है। वहां के लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रोडवेज को। ठीक है, हम लोग यूपी वाले, हमारे दिल्ली वाले, ये लोग रेलवेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि चलो रेलवे से जाएंगे, रेल से जाएंगे, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये ग्रोथ रेट है, आपको मैप दे रखा है। यहां से आपको ध्यान देना है, ये कुछ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत में सबसे लंबा जो हाईवे दिखाई देता है, नेशनल हाईवे, वो कौन से नंबर का है? वो नंबर दिखाई देता है आपको NH44। कौन सा दिखाई देता है? NH44। ये इंडिया का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है। अभी देखेंगे कितना करता है। और जो सबसे छोटा है वो कौन सी है? NH966V। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों आपके पास याद होने चाहिए। जो सबसे छोटा है वो है 966B, और वो भी कौन से नंबर का? NH। ये इंडिया का सबसे शॉर्ट है। शॉर्ट इन द सेंस इसकी लेंथ बहुत कम है। और सबसे लॉन्ग कौन सा है? लॉन्गेस्ट, इसको लंबा कहते हैं, वो है आपका NH44। ये सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो ये दोनों और डाटा लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये स्लाइड है। देखिए, इसमें भारत का सबसे लंबा, सबसे छोटा, ये सब भी चीजें हैं।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंडिया का जो सबसे लंबा हाईवे है, सबसे जो लॉन्गेस्ट हाईवे दिखाई देता है, वो कौन सा है? NH44 है। कौन सा है भाई? NH44 है। अब उसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए थी, तो वही हमने अभी बात की थी कि उसको बताते हैं। तो 3745 किलोमीटर्स। क्लियर है ये बात? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये आपके पास पूछी जाती है, ठीक है? 3745 किलोमीटर्स ये पूछी जाती है भाई। तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। यहां से अब मैं इस मैप पे समझाऊंगा, जिससे कि आप चीजों को बढ़िया से देख पाए, है ना? हाँ, देखो, आपको सबसे पहले श्रीनगर दिख रहा होगा, ठीक? कौन सा दिख रहा होगा? श्रीनगर दिख रहा होगा। तो श्रीनगर का ध्यान रखना है, और श्रीनगर को जैसे ही देखेंगे तो श्रीनगर से आपका कन्याकुमारी तक, कहां तक? कन्याकुमारी तक आपका ये नेशनल हाईवे दिखाई देता है, और ये चलता है कितने दूरी पे? ये चलता है 3745 किलोमीटर्स तक। कितना चलता है? सर रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिया का सबसे लंबा जो दिखाई देता है क्या नेशनल हाईवे, वो कौन सा दिखता है भाई? वो दिखाई देता है आपका NH44, और वो है श्रीनगर से लेके कहां तक? ये जो वाला, जो लाल वाला दिख रहा है अब लाइन, वही हो जाएगा कौन सा? आपका NH44। इसकी लंबाई कितनी है? 3745। क्लियर? दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी लंबाई आपकी है 3507 किलोमीटर, और ये कहां से है? पोरबंदर से। इस पर लिख दे रहा हूं सेकंड। ये कहां से है? पोरबंदर से लेके ठीक है, पोरबंदर से लेके चल रहा है पूरा मसला सिलचर तक। कहां तक जाएगा भाई? सिलचर तक जाएगा। हरे रंग से जो दिखाई दे रहा है, मैप भी बना लीजिएगा भाई, मैप को बना लीजिएगा, आपके काम आएगा। ये दूसरे नंबर का है, ठीक है? तीसरे पे आते हैं। तीसरा है आपका संगरूर से लेके अंकोला तक। संगरूर से लेके अंकोला तक दिखाई देगा, और उसकी जो लंबाई है वो है 2807। ये थर्ड नंबर का है, थर्ड, लाल वाला फर्स्ट, ठीक है? चौथे पे आते हैं, अभी इनके नाम भी बताऊंगा। चौथे पे आते हैं। चौथा है आपका सितारगंज से लेके विजयवाड़ा तक। कहां पे है? सितारगंज से लेके विजयवाड़ा। इसकी लंबाई कितनी है? 2040। 2040। और जो इसमें पांचवें नंबर पे आता है वो दिखाई देगा सूरत से लेके कलकत्ता तक, और इसकी लंबाई कितनी है? 1873 किलोमीटर्स। 1873 किलोमीटर्स। अब मैं अगर सारे के सारे एक साथ लिख के आपको डाटा समझाने की कोशिश करूं तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा उस मैप से ज़्यादा। टॉप 5 आपको समझा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। सबसे जो बड़ा दिखाई देता है वो दिखता है NH44। क्लियर हुआ ये बात? NH44 सबसे बड़ा है,
जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 3745। एक हो गया। दूसरा यहां से आप ये निशान बनाते चलिएगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसानी से आप फिर याद कर पाएंगे। दूसरा है आपका, जिसका नंबर आप देख रहे होंगे सिलचर वाला, जो ये वाला लाइन दिखाई देगी NH27, और इसकी लंबाई कितनी दिख रही है, इसकी लंबाई दिख रही है 3507 किलोमीटर्स। दूसरे पे आ जाइए, ये सेकंड नंबर पे आएगा। यहां से तीसरे पे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा कहां से, संगरूर से दिखाई दे रहा था, कहां तक का, अंकोला तक, और वो क्या है NH52, और वो कितने किलोमीटर का है, वो है आपका 2807 किलोमीटर। क्लियर। फिर और आगे आइए, फिर चेंज हो जाएगा, फिर आपका उससे छोटा दिखाई देगा, जिसकी लंबाई दिख रही थी कितनी, 2040, और ये कौन सा था, ये था आपका सितारगंज से लेके विजयवाड़ा। तो आप इसको देखेंगे तो इसका नाम है NH30। कितना है, NH30। और लास्ट बचता है आपका लास्ट बचेगा आपका जो बहुत छोटा है 1873 किलोमीटर्स, और ये बचा कौन सा, हमारा NH06। क्लियर है। इन पांचों को लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हुए हैं, आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, NH44, NH27, NH52, NH30, NH06, इनकी कहाँ से कहाँ तक का है ये एरिया, वो भी आपको याद रखना होगा, वो भी ज़रूरी होता है, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जल्दी से लिखिए, फिर इस मैप को भी बना लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है, ये मैप भी याद रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पूरी की पूरी डाटा है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है NH44, जिसको पुराना नाम क्या था, NH7 नाम था उसका, उसकी लंबाई भी लिखी हुई है। NH27, NH48 पुराना नाम दे रखा है, NH88 सॉरी, NH52, NH30 जिसका पुराना नाम क्या था आपका, NH221 नाम था, NH6, NH53, NH16 पुराना नाम NH5 था, NH66 पुराना नाम NH17 था, और NH19 पुराना नाम उसका NH20 था। तो ये आपके टॉप 10 आपके क्या थे, नेशनल हाईवे थे। इनको भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। नेशनल हाईवेज आपको याद करने होते हैं, ये पूछ लेता है, आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा जो लंबा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, और अगला यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नहाई के बारे में आपको याद रखना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है ये याद होना। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक संस्था जो आपका पूरा का पूरा रोड वगैरह मैनेज कर रही है, वो ज़रूरी हो जाता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो नहाई, इसकी फुल फॉर्म ये याद होनी चाहिए, हमेशा आपके कंठस्थ होनी चाहिए, आपको एकदम मुंह जुबानी याद हो। दूसरा, इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 1988 में। तीसरा, ये किस एक्ट के तहत बना है, तो ये बना है
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट नंबर 1988, और जो रोड वगैरह संभाल लेती है सरकार, ले लेती है, वो 1956 के तहत बनी है। तो ये एक्ट नंबर दिखाई देता है, ये फॉर्मेशन दिखाई देती है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है इसको? तो इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज संभालती है, जो कि आपके नितिन गडकरी जी के कंट्रोल में दिखाई देती है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अब इसके मेन काम होते हैं क्या? वो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, मैनेजमेंट करना, डेवलप करना, मेंटेनेंस देखना, ये सारे इसके मेन काम दिखाई देते हैं, मेन फैक्टर्स दिखाई दे रहे होते हैं, मेन फंक्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए नहाई को, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करिए भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से एक आपको ये भी देखना होगा कि जितने भी निहाई का इसके मेंबर्स वगैरह हैं, तो उसमें 2013 में एक रूल पास हुआ जिसमें एक उसके चेयरपर्सन होंगे। क्या होंगे? एक चेयरपर्सन होंगे और 6 उसके फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 6 उसके पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। तो इसका मतलब 1 चेयरपर्सन, 6 फुल टाइम मेंबर और 6 ही आपके पार्ट टाइम मेंबर्स। तो टोटल 13 लोगों के एक पूरी संस्था दिखाई देती है। सर 3 पॉइंट क्या है? ये मंत्रालय, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन से मंत्रालय के तहत आता है? ठीक है, मिनिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्रालय। क्लियर हुआ? चलो लिख लो, थर्ड पॉइंट लिख लो। ठीक है, चलिए अब यहां से एक स्टेट हाईवेज की बात कर लेते हैं। और स्टेट हाईवेज में आपको याद रखना है कि राज्य जितने भी देखता है, अपना सारा काम देख रहा होता है, तो पूरा का पूरा, ये मैंने पहले ही डाटा बता दिया था आपको कि 179,535 किलोमीटर्स, और सेकंड नंबर पे दिख रहा होता है, ये 3% कवर कर रहा होता है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे वहाँ पे नहाई काम कर रहा होता है, यहीं पे यहाँ पे क्या काम कर रहा होता है? SPWD। ठीक है, यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा होता है? SPWG। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये आपको याद रखना है। सर प्लीज स्लाइड बैक कर दो। बताओ भाई, अब ठीक है? जल्दी लिखो दीपू। लिखो। हो गया? चलो, तो यहां पे ये वाला भी लिख लो अब जल्दी से।
चलिए आगे बढ़ें। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये थोड़ी सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एनएच, नेशनल हाईवेज जो इंडिया में दिखाई देते हैं वो सबसे ज्यादा कहां दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, उसके बाद यूपी और फिर राजस्थान। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे हैं, फिर यूपी में आते हैं और फिर राजस्थान में आते हैं। पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर डेंसिटी की बात पता करनी हो तो केरल में सबसे ज्यादा क्या है, आपकी सड़कें दिखाई देती हैं, सबसे ज्यादा आपकी डेंस है, वहां पे घिचपिच सड़कों की ज्यादा दिखाई दे रही होती है, छोटी छोटी सड़कें हैं वहां पे ज्यादा दिख रही होती हैं। तो ये दोनों आपको फैक्ट्स याद करने होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। फिर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा स्टेट हाईवेज के बारे में कि नंबर ऑफ हाईएस्ट रोड्स जो दिखाई दे रही होती हैं वो उड़ीसा में दिख रही होती हैं, और स्टेट में सबसे ज्यादा वहां पे भी महाराष्ट्र दिखेगा, फिर कर्नाटक दिखेगा और फिर गुजरात दिखेगा। हाईवेज के मामले में यूपी हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन स्टेट के मामले में एचएसएस में हम नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों डाटा और लिख लीजिए। फिर आज का क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और इससे आगे का जब रेलवेज, पानी वाले रास्ते, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहां से साइड बैक कर लें, ठीक है, कर दिया भाई। देखो अब जो बच्चे आज की क्लास अभी देख लें, है ना, अब 9 बजे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे। संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सारे लोग आ जाइएगा। सर टेक्निकल टीम से इसका पीडीएफ अपलोड करवा दीजिएगा, बिल्कुल बोल दूंगा मैं उनको। आप 9 बजे संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे सभी लोग ज्वाइन करिएगा। हम लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।